गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था स्वर्ण मान के विभिन्न रूप या प्रकार के बारे में, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वर्ण मान एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान क्या होता है। जैसा कि राष्ट्रीय अथवा घरेलू स्वर्ण मान का आशय मौद्रिक प्रणाली की उस व्यवस्था से है जिसमें एक राष्ट्र अपने देश में आंतरिक मूल्य स्थायित्व एवं देशी मुद्रा में जनता के विश्वास के लिए स्वर्ण को विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक बनाता है। विदेशी मुद्राओं में स्वर्ण का संबंध नहीं रखता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का अर्थ है अनेक देशों के साथ साथ ऐसी व्यवस्था विद्यमान होना जिसके द्वारा स्थानीय करेंसी का स्वर्ण में या स्वर्ण का स्थानीय करेंसी में परिवर्तन संभव हो, वह स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो, अर्थात स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र हो। राष्ट्रीय स्वर्ण मान का महत्व केवल देश की मुद्रा में जनता का विश्वास बनाए रखने तथा देश के आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व रखना होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का महत्व विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व रखना होता है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना होता है। स्वर्ण मान का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मान लो एक देश अकेला स्वर्ण मान अपना ले तो वह विदेशी भुगतानों में स्वर्ण देगा जब वो आयात निर्यात करे, लेकिन दूसरे देश से स्वर्ण मान के अभाव में स्वर्ण प्राप्त नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे देश में सोना है वो धीरे धीरे बाहर चला जाएगा और लास्ट में हमें बाध्य होकर स्वर्ण मान का त्याग करना पड़ेगा। तो स्वर्ण मान के बाह्य लाभों का पक्ष आंतरिक लाभों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंतरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व के लिए स्वर्ण मान का अपनाना आवश्यक नहीं है, जबकि विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाने और विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच संबंध स्थापित करने में स्वर्ण का होना परम आवश्यक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का अर्थ अनेक देशों के साथ साथ ऐसी व्यवस्थाएं विद्यमान होने से हैं जिसके द्वारा स्थानीय करेंसी का स्वर्ण में या स्वर्ण का स्थानीय करेंसी में परिवर्तन संभव हो, वह स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, अर्थात स्वर्ण का आयात निर्यात की पूर्ण स्वतंत्रता हो, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान। अब है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के गुण। तो ये डिफरेंस था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के बीच में। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के गुण। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम और विनिमय शक्ति का माप। इसमें स्वर्ण की सर्वग्राहता की विशेषता के कारण स्वर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच विनिमय का माध्यम बन जाता है। प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण रूप में मूल्य घोषित होने से विभिन्न देशों की मुद्राओं के पारस्परिक विनिमय शक्ति का ज्ञान उनमें स्वर्ण की मात्रा के अनुपात से हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दर में स्थिरता। जब प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य विशुद्ध स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित कर दिया जाता है और उसके अनुसार देश का केंद्रीय बैंक निर्धारित दरों पर स्वर्ण के क्रय विक्रय का दायित्व उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में समानता। स्वर्ण मान की स्वयंचालिता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति होती है। स्वर्ण का न्यायोचित वितरण। अगर विश्व के सभी स्वर्ण मान वाले राष्ट्र या देश स्वर्ण मान नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो स्वर्ण का सभी देशों में न्यायोचित वितरण हो जाता है और इससे असमान वितरण का डर नहीं रहता। सरकार का अंकुश। स्वर्ण मान के अंतर्गत सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से डरती है, क्योंकि स्वर्ण मान के नियम सरकार पर करेंसी व साख में अनुपात से अधिक प्रसार न करने का दायित्व डालते हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के गुण। अब है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के दोष।
खर्चीला एवं बेलोचदार। ये प्रणाली अत्यधिक खर्चीली एवं बेलोचदार होती है क्योंकि इसमें स्वर्ण मुद्रा का आधार होता है और बिना स्वर्ण कोष में वृद्धि के आवश्यकता अनुसार होने पर भी मुद्रा का निर्गमन नहीं किया जा सकता। आंतरिक मौद्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता का अभाव। इस प्रणाली के अंतर्गत स्वर्णमान के नियमों के पालन का दायित्व होने से कोई देश अपने हितों के अनुकूल स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं अपना पाता। विनिमय स्थायित्व के लिए आंतरिक मूल्य स्थायित्व का बलिदान। इस प्रणाली में विनिमय दर के स्थायित्व को अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि आंतरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व की क्या की है, उपेक्षा की है। जबकि आंतरिक मूल्य स्थिर में अस्थिरता देश के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्री आंतरिक मूल्य स्थायित्व के लिए विनिमय दर में परिवर्तन की परवाह नहीं करते, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान में विदेशी विनिमय दर में स्थिरता के लिए आंतरिक मूल्य स्तर का बलिदान दिया जाता है। एक देश के संकटों का दूसरे देश में भी स्थानांतरण। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात से एक देश के आर्थिक संकट व आर्थिक अस्थिरता दूसरे देशों में भी प्रसारित हो जाती है। जैसे मान लो एक देश है ए, उस देश में अशांति फैली है, जबकि जो बी देश है उसमें पूर्ण शांति और सुव्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में ए देश के लोग अपनी संपत्ति को बी देश में भेजने की कोशिश करेंगे। इससे बहुत सा सोना ए देश से कहाँ चला जाएगा, बी देश में, और इससे क्या होगा, बी देश की मौद्रिक स्थिति में परिवर्तन होगा और वो भंग हो जाएगी। अव्यवस्था को जन्म। स्वर्णमान की स्वचालन की अपूर्णता ने समय समय पर घोर अव्यवस्था को जन्म दिया है। स्वर्ण के असमान वितरण से मुद्रा प्रसारी एवं मुद्रा विस्फीति प्रवृत्तियों को खुली छूट मिल जाने से समाज की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। यह प्रणाली विकासोन्मुख देशों को अपने योजनाबद्ध तीव्र गति से विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था एवं लोचपूर्ण मौद्रिक नीति को अपनाने में स्वर्णमान बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए यह प्रणाली उनके लिए अनुपयुक्त है। आधुनिक युग में अन्नधन प्रणाली। आजकल विश्व में प्रत्येक देश अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। उसके लिए मुद्रा की किसी भी स्वचालित अथवा अर्ध स्वचालित प्रणाली के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि एक सुदृढ़, दक्ष और सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण और दोष। थैंक यू।